अपना नाम बताइए, कहाँ से आए ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख अजीमुद्दीन है। मैं निज़ामाबाद शहर से हूँ। मेरे को एक हार्ट में तकलीफ़ थी। तकलीफ़ यानी कि मेरे हार्ट पंपिंग कम हो गई थी। मेरे को एक 6 साल पहले मालूम हुआ। उसके बाद मैं कई जगह ट्रीटमेंट कराया, तो सिर्फ गोलियों से चल रहा था, गोलियों पे इलाज चल रहा था। पंपिंग बढ़ रही नहीं थी, उल्टा जो है 1-2% कम हो रही थी। और 28 यानी कि 30% हुई थी, 30% से 28% हुई। फिर बीच में मैं यहाँ आके 2 महीने हो गया। उससे एक 1.5 महीना पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, जिसमें हार्ट बीट बहुत बढ़ गया था। तो घर पे मेरे को ऑक्सीजन लग गए थे। मैं गया था, आईसीयू में एडमिट था वहाँ पे। फिर आने के बाद भी ऑक्सीजन मेरे पास घर में कंटिन्यू आना जाना लगा हुआ रहा। मेरा बेटा जो है सो डिग्री में है, उनका क्लासमेट है बच्चा। उनके वालिद साहब है, उनका नाम सादिक, शेख सादिक साहब है। उन्होंने 2 साल पहले यहाँ ट्रीटमेंट करा के गए थे। तो वो बच्चे के रेफरेंस से जो है सो बात हुई। मैं ज़रा स्टेबल होने के बाद मेरे को जो है सो उनसे बात फ़ोन में आया। सादिक साहब फ़ोन करे थे, करके बोले मैं ऐसा ऐसा नांदेड़ में ट्रीटमेंट कराया और मेरे को अच्छा हो गया। मैं 1.5 साल के ऊपर हो गया ट्रीटमेंट करा के। मैं अभी स्टेबल हूँ और मैं गिर गया था, फ्रैक्चर हुआ, सर्जरी भी करा लिया बोले उन्होंने। जबकि मेरे जैसे पेशेंट को एनिस्थेसिया नहीं दे सकते, सर्जरी भी नहीं कर सकते, डॉक्टर्स का कहना था। तो उनके भी यही हालत थी, उनकी तो और हार्ट बीट कम थी। उन्होंने ट्रीटमेंट ले लेके आए। जब मैं उनके पास गया, जाके उनके रिपोर्ट्स रेफर करा, तो उनकी 2D को मेरी 2D को सेम थी, यानी कि मेरे से भी ज़्यादा क्रिटिकल थे उन्होंने। तो जब उनका इलाज हुआ तो मैं बोला अल्लाह रास्ता बता दिया मेरे को। और उन्होंने जब निकाल के दवाखाने की चिट्ठियाँ बताए तो उनका जो है सो जब मैं देख रहा हूँ, उनकी 2D देखने के बाद मेरी 2D कंपेयर करा तो सेम ट्रीटमेंट समझ में आया मेरे को। उसके बाद मैं बोला कहाँ ट्रीटमेंट कराए, तो नांदेड़ में ऐसा विलास धर्माधिकारी साहब डॉक्टर है और EECP सेंटर है, दत्तू कृपा हॉस्पिटल है, वहाँ पे कराया मैं। और वहीं रह के जो है सो 2-2.5 महीने वक्त लगा, आने जाने में तकलीफ होती, इसलिए वहीं रह के ट्रीटमेंट कराया बोले। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है सो जब यहाँ से गए उन्होंने 35% हुई थी। उसके बाद कुछ महीने 2 महीने के बाद फिर आके जब उन्होंने ट्रीटमेंट यानी कि यहाँ पे चेक करा लिए तो उनको 45% हुई थी। उससे सिर्फ इम्प्रूव हुआ, कम तो नहीं हुआ। और अल्लाह का एहसान है, मैं भी जब आया था मेरे को 30% थी, आज 36% है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रीटमेंट है और अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ मेरे से मेरा। और डॉक्टर साहब का भी जो है सो बहुत ताउन रहा ट्रीटमेंट में, यानी कि बहुत सपोर्ट रहा। पेशेंट्स के साथ फ्रेंडली रहते और हर चीज़, हर बात के ऊपर जो है सो मशवरा करते, समझाते। और ये ट्रीटमेंट मेरे नज़रिए से, मेरे हिसाब से इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट है। इसमें कोई चीर-फाड़ नहीं है और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। बस यहाँ रहना है, रह के जो है सो रोज़ ये थेरेपी लेना है, लेके जो है सो आप ट्रीटमेंट करवा लेना है। ये जब आपको तकलीफ शुरू हुई तो क्या दिक्कत होती थी, क्या परेशानी होती थी और अभी कैसी स्थिति है आपकी? मेरे को जब शुरू में तकलीफ हुई थी, जब सांस लेने में तकलीफ होती थी, 3 सांस के बाद चौथी सांस में ऐसा ऐसा लेना पड़ रहा था, मेरे को बढ़ के सांस लेना पड़ रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। और सीने में तकलीफ हो रही थी, पीठ में से तकलीफ आ रही थी, एक साइड सा पूरा तकलीफ हो रहा था। इसके अलावा मेरे को दूसरे भी साइड इफेक्ट्स हो गए थे, जैसे कि खाना हजम नहीं होना, पेट फूल जाना, मोटापा हो जाना। मैं आने के बाद, मैं जब यहाँ आया तो मेरा 78 kg था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 73 kg का हूँ। इससे वेट भी लॉस हो रहा और पेट भी कम हो रहा और डाइजेशन भी अच्छा है। और यहाँ पे क्या है बोले तो थोड़ा डाइट है, जिसमें हमको कुछ चीज़ों की परहेज खाएं, और परहेज करने में है। अल्हम्दुलिल्लाह वो परहेज कर लिए तो आपको जो है सो शिफा हो जाता, और मेरे को भी वैसी शिफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने महीने ट्रीटमेंट करे आपने और अभी कैसी हालत है? मैं, डॉक्टर साहब मेरे को 40 सेशन का बात करे और 20 सिलेंड का बात करे, और मेरा 40 सेशन हो गए मशीन के ऊपर। मैं 2 महीने से हूँ। मैं आयजब जो हालत में था, आज अल्हम्दुलिल्लाह चुस्त तंदुरुस्त होकर जा रहा हूँ। मैं आयजब ज़रा बहुत कमज़ोर हालत में था और मेरे को चलने की तकलीफ थी, मैं बात भी नहीं कर सक रहा था सीधा। अभी सांस को तकलीफ हो रही है? अभी कोई तकलीफ नहीं है, अभी एकदम राइट। अच्छा, थोड़ा जो लोगों को ये तकलीफ हो रही है उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे, क्या बोलेंगे? मैं चाहूँगा कि जिसको भी हार्ट की तकलीफ है, जैसा कि आपको कोई ब्लॉकेज है बोल के बोल रहे, या सांस लेने में तकलीफ है, चलने में तकलीफ है, वो लोग आके यहाँ ECCP करा ले। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है आपको बहुत आसान ट्रीटमेंट है, बहुत आसान ट्रीटमेंट है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत फ़ायदा है। मैं जब आके यहाँ पे दूसरे पेशेंट्स के रिव्यू लिया तो मेरे को एक भी नेगेटिव नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 100 में से 100 लोग, यानी कि जिससे भी मैं बात करा, जिससे भी मैं मालूम करा, कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिया, पूरे पॉजिटिव रिपोर्ट दिया। आज मैं हॉस्पिटल में बैठा बोल के ये बात नहीं बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गैर मौजूदगी में मेरी ये बात है। और मैं 2 महीने से यहाँ हूँ। मेरे को देखने के लिए मेरे खुद कोलिग्स है, मेरे रिश्तेदार है, खुद यहाँ शहर में मेरा आधा शहर जो है मेरे रिश्तेदार है, वो लोग जब भी आ रहे, मैं सिर्फ ये ट्रीटमेंट के बारे में बोल रहा हूँ।
सर मेरे को डॉक्टर साहब से कुछ मसले मसाइल नहीं है, यानी कि मसले मसाइल तो क्या आमदनी का कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं खुद अपना होने के बाद एक इंसानियत के नाते सजेशन दे रहा हूँ कि वो लोग भी आके अपना इलाज करवा ले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी, दत्त कृपा हार्ट केयर और ईसीपी सेंटर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे अजीमुद्दीन भाई साहब, इनका हाल ही में ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। आज वो कंप्लीट होके आज उनका डिस्चार्ज होने वाला है। अभी इनको जो था इस्चेमिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नाम के हार्ट के मसल का प्रॉब्लम था। इनका हार्ट कमजोर हो गया था, हार्ट के मसल जो है वीक हो गए थे और उनका पंपिंग जो है 5-6 साल से 25-30% पे ही आ रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन पे ईसीपी के अलावा दूसरा कोई भी ट्रीटमेंट ये ऐसे मरीजों को फायदा नहीं करता। तो हमारे एक पेशेंट की तरफ से इनको ये हमारे ट्रीटमेंट सेंटर का मालूमात हुआ, वो हमारे पास आए, पूरा मशवरा करे, उनको हमने पूरी जानकारी दी और उनका हमने पूरा 40 दिन 1.5 से 2 महीना पूरा ट्रीटमेंट किया। अभी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद उनका हमने आज ही इको किया, तो उसमें 30 से 36 के आसपास उनका पंपिंग बढ़ के आया है, जो कि नजदीक 40 के आसपास धीरे धीरे वो जाएगा। और ये होने से उनका क्या है, उनके पेट में, लंग्स में जो पानी भरता था वो पानी पूरा निकल गया, 5 किलो वेट लॉस हो गया। इनको पूरा जो खाना है डाइजेस्ट नहीं होता था। हार्ट फेलियर के जो सिम्टम थे उसमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, पेशेंट को वीकनेस रहती है। तो ये पूरी सिम्टम हार्ट फेलियर की थी, वो पूरी सिम्टम्स अभी खत्म हो गई है। उनको प्रॉपर भूख लगती है, प्रॉपर खाना खाते हैं, ना उनको अभी चलने में सांस फूलती है, ना सीने में दर्द है, ना एक कुछ भी अभी हार्ट का उनको सिम्टम नहीं है। और जो पहले दिन जो आए थे उससे अभी काफी इंप्रूवमेंट इनमें हुआ है और धीरे धीरे कुछ दिनों में भी आगे के दिनों में भी होता रहेगा। तो हमको यही बताना है कि जो पेशेंट को ब्लॉकेजेस है, जिनका एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं हो सकता, या फिर जिनका ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी बाईपास हो गया है, या जिनके हार्ट का पंपिंग कम हो गया है, ऐसे मरीजों के लिए ईसीपी यूएस FDA अप्रूव्ड अमेरिकन ट्रीटमेंट है। बिना हिचकिचाहट हुए पेशेंट हमारे पास आए, जानकारी ले और अपने हार्ट का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करे। तो जैसा ये हमारा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं, वैसे एक नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक 3D कार्टोग्राफी, जिसको हम वैस्कुलोग्राफी ऐसा कहते हैं, वो टेस्ट हम हर महीने में यहाँ पे लेते हैं। तो जनवरी महीने में 27 तारीख को मंगल के दिन सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ये कार्टोग्राफी 3D वैस्कुलोग्राफी टेस्ट हमारे यहाँ पे सेंटर पे होने वाला है। जिन मरीजों को ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है, प्लास्टिक बाईपास हो गया है, या फिर जिनके फैमिली में किसी को माताजी पिताजी को हार्ट का दिक्कत था, या जिनका वेट बहुत ज्यादा बड़ा है, जिनको शुगर है, जिनको बीपी है, जिनका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, हाई लेवल स्ट्रेस पे लोग काम करते हैं, जिनको स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदत है, जो लोग रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, ऐसे मरीजों ने जरूर अपना 30 साल के ऊपर के हर मरीजों ने अपना कार्टोग्राफी जांच कराए। ये जांच करने से क्या होगा, फ्यूचर में आपका अगर कुछ हार्ट का कुछ होने वाला है तो अभी कार्टोग्राफी में अपने को पता चलेगा, और वो करने के बाद आगे का एंजियोप्लास्टी, बाईपास या फिर अपना नॉन इन्वेजिव ईसीपी ट्रीटमेंट ये हम सजेस्ट करेंगे। और ये टेस्ट करने से पेशेंट का फ्यूचर में होने वाला जो कार्डियक इवेंट है हम अवॉइड कर सकते हैं और पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मरीजों ने ये हार्ट नया जो ट्रीटमेंट है इनके बारे में जानकारी ले और अपना हार्ट हेल्दी रखिए। थैंक यू।